धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर की साथा, हर्ष चले मुनिवर की साथा। गुरुदेव बोले अभी नहीं, अभी एक और यज्ञ बकाया है जिसका नाम है धनुष यज्ञ। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह आपने हमारा यज्ञ पूर्ण किया है, महाराज जनक जी का यज्ञ भी आप ही के द्वारा पूर्ण होगा। जब धनुष यज्ञ की बात सुने तो दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ धनुष युद्ध में चल दिए। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे राम जी और लक्ष्मण जी। अयोध्या के पहुंचने से पहले मार्ग में एक आश्रम देखा। अब देखो वो आश्रम कैसा है। आश्रम एक दीख माग माई, आश्रम एक दीख माग माही, आश्रम मृग जीव जंतु ताहना, खग मृग जीव जंतु तहनाई। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम बड़ा अद्भुत है लेकिन सूना पड़ा है। ऋषि मुनि संत साधकों की तो कौन कहे, खग मृग जीव जंतु तहनाए। पशु पक्षी किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं है। मान लो संकेत ये है कि माता अहिल्या से जाने या अनजाने में जो गलती हुई तो उनको इस तरह से त्याग दिया है कि इंसान की, मनुष्य की तो कौन कहे, पशु पक्षी तक उस आश्रम को छोड़कर जा चुके हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला, पूछा 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 मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेखी, सकल कथा मोर उस आश्रम में केवल माता अहिल्या की जो शिला है वो पड़ी है, श्री राम जी की प्रतीक्षा में। श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? गुरुदेव बोले, राघवेंद्र इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हैं? राम जी बोले, क्या करें गुरुदेव, यही तो हमारा स्वभाव है। जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर हम देखते हैं। गुरुदेव ने बताया कि राघव, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम नारी श्राप बस ओ पल देह धारी थी, चरण चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। गुरुदेव कहने लगे, राघवेंद्र ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, ऋषि के श्राप के कारण ये शिला बन गई है और बड़े ही धैर्य के साथ आपके चरण रज की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप इन पर कृपा करिए। पर सत पद पावन शोक न सावन,
प्रगट भई तप पुरुष सही पर सत पद पाव पर सत पद पाव पर सत भरत भरत पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुरज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक नंद होए कर जोरे धीरज मन कीन्हा प्रभु को चीन्हा रघुपति कृपा भगत देखो भर लोचन हर भव भोजन पाए पाए सर्वे। गुरुदेव ने कहा, राघव ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आपकी चरण रज चाहती हैं। श्री राम जी ने जय गुरु जी का आदेश हुआ, श्री राम जी ने अपने चरणों से माता अहिल्या को स्पर्श किया। श्री राम जी का स्पर्श पाते ही अहिल्या प्रकट हो गई और श्री राम जी का दर्शन हुआ तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगी, प्रभु धन्य हो आप और धन्य आपकी कृपा जो मेरी जैसी नारी पर आपने की। मैं नारे अपावन, मैं एक अपवित्र नारी और प्रभु आप प्रभु जग पावन, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। लेकिन प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं। जो कृपा ब्रह्मा जी को शंकर जी को प्राप्त नहीं, ऐसी कृपा आपने मेरे ऊपर की। जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, जिन चरणों से निकली गंगा जी को शंकर जी ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, तो शंकर जी को तो उनके चरणों का चरणामृत ही मिला है, लेकिन मुझे तो आपका चरण ही मिल गया। मुझसे भाग्यशाली कौन है प्रभु। अब आपसे मेरी एक ही विनती है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में रहे। श्री राम जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया। माता अहिल्या आनंदित होते हुए अपने पति के धाम को चली गई। अब देखिए, माता अहिल्या कितने दिनों से प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में पड़ी हुई थी, लेकिन प्रभु आए। प्रभु आए, इससे क्या सिद्ध होता है? भगवान पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, चाहे कितना ही समय व्यतीत क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु आएंगे, 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 एक दिन अवश्य आएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। राम आएंगे देखो कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी।
आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। नात कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, नात कब तक रहेंगे अड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए। देर हो सकती है, कितना भी विलंब हो जाए, लेकिन प्रभु आएंगे, आएंगे अवश्य। माता अहिल्या गई पतिलोक आनंद भरी, आनंदित होकर अपने पति के लोक को चली गई। अब देखो, यहां श्री राम जी जब आगे चलते हैं तो उदास है। देखो, जब अयोध्या से चले, जिसका उद्धार हुआ वो प्रसन्न, और जिसने उद्धार किया वो उदास। जब अयोध्या से चले तब बड़े हर्षित होकर चले थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। अयोध्या से विश्वामित्र जी के आश्रम में आए, जब आश्रम से चले तब भी हर्षित होकर चले। धनुष जग सुनि लघु पुन नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। हर्षित होकर चले, लेकिन माता अहिल्या के उद्धार के बाद भगवान हर्षित नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, राम जी उदास है। देखो, यही तो मेरे प्रभु का स्वभाव है, यही तो श्री राम जी का आदर्श है। राम जी मन में सोच रहे हैं कि हमारा अवतार तो साधु संतों की सेवा के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, हमें तो उल्टा ऋषि पत्नियों के चरणों में अपना सिर रखना चाहिए, लेकिन यहाँ चाहे लीला बसी सही, यहाँ ऋषि पत्नी के सिर पर हमें अपना चरण रखना पड़ा, पाप हो गया। और हम लोगों की सोच क्या है, कोई पाँव न छुए तो पता है हम लोग क्या कहते हैं, देखो कितना बड़ा पापी है, इसने पैर नहीं छुए। श्री राम जी का चरण किसी से अगर छू जाता है तो कहते हैं कि पाप लग गया, दुखी होती है।
श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं, शिला साप संताप विगत वही परसत पावन पाँव, दई सुगति सोनहेर हरसिए, चरण छुए को पछिताव, सुन सीतापति शील स्वभाव। मन में सोच रहे हैं पाप हो गया, अब पाप का प्रायश्चित कहाँ होगा? तीर्थ में। तो गए जहां जग पावनी गंगा, जाकर वहां पहुंचे जहां संसार को पवित्र करने वाली गंगा मैया बह रही हैं। बहे कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। और लेने वाला प्रसन्न होकर उसको ग्रहण कर ले, ये है दान। देखो एक व्यक्ति गया जगन्नाथ जी में, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, हाथ जोड़िए जय जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ जी कहते हुए जा रहा है। पीछे से एक पंडे ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया। पंडा आया, उसका कुर्ता पकड़ लिया, बोला 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, बस सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। पहले तो उसने देखा, कुर्ते को छुड़ाया, फिर आगे चल दिया उसी भाषा। लेकिन पंडा का मानने वाला बोला आप 100 रुपए खर्च करो, आपको नजदीक से दर्शन करा दूंगा, सिर्फ 100 रुपए में दर्शन। दोबारा उसने पकड़ा, वो व्यक्ति खींच गया, से ऐसा गुस्सा है, बोला क्या बात है? बोला 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। बोला तू हमें 50 ही दे दे, हम बिना दर्शन के लौट जाएंगे। लाते तो ऐसे दान का तो कोई महत्व नहीं, तो हमें 50 दे दे, हम बिना दर्शन के ही लौट जाएंगे। देखो दान की महिमा है, बहुत महिमा है। एक बात आप सोचो, हमारे एक संत कहा करते थे कि आपने दान दिया, आपने दान दिया, तो इस पर थोड़ा विचार करो कि हमने दिया पहले है कि हमें मिला पहले। अगर पहले मिलाना होता तो देते कहां से? जब हमें पहले मिला है तभी तो हमने दिया है, तब मिला पहले दिया बाद में। अच्छा एक और बात, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा दिया कम। ज्यादा जितना मिला है उससे ज्यादा दे दिया है? भगवान ने जितना आपको दिया उससे ज्यादा दे दिया आपने? नहीं, भगवान ने ज्यादा दिया है, आपने उससे कम दिया। फिर इसमें काय का अभिमान? पहले मिला दिया बाद में, ज्यादा मिला दिया कम। देखो जब हम किसी को देते हैं तो हमारा मन अभिमान से भर जाता है
लेकिन हमको किसने दिया? जब उसका स्मरण करते हैं तो हमारा मन भगवान से भर जाता है। फिर हम वही तो बात है, फिर याद आ रहा है मुझे, एक सभा में एक बार घोषणा हुई कि दान करो, गुप्त दान की बड़ी महिमा है, गुप्त दान करो। तो एक सज्जन बोले हमारी तरफ से गुप्त दान। तो आयोजकों ने कोई घोषणा नहीं की, तो बोले कह दो कि एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है। तो घोषणा कर दी कि एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है, लेकिन संतोष नहीं हुआ। बोले ये और कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो मंच पे ही बैठे हैं। बोले ठीक है, जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो मंच पे ही बैठे हैं। इतने से भी संतोष नहीं हुआ। बोले ये और कह दो जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो मंच पे ही बैठे, तीसरे नंबर पे बैठे हैं। बोले ठीक है, मंच पे तीसरे नंबर पे बैठे हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है। अब इतना घोषणा करा के चले गए। दूसरे दिन लोग पहुंचे घर पर कि महाराज आपने जो गुप्त दान की घोषणा कराई थी वो धनराशि दे दीजिए। तो उन्होंने चेक काट दिया, बैंक के लिए चेक दे दिया। बोले जाओ आप बैंक से ले लेना। अब जब लोग बैंक में पहुंचे तो बैंक वाले ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं, चेक पे साइन नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। अब लौट के आए, बोले महाराज ये चेक से तो हमें पैसे नहीं मिले। बोले क्यों? बोले आपने हस्ताक्षर नहीं किए। बोले वाह, गुप्त दान में भी कई नाम लिखा जाता है, देख लो भैया, ऐसे ऐसे गुप्त दान। कुछ लोग इसीलिए बैठे रहते हैं कि अभी क्या है देख लेंगे, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, आगे कर लेंगे दान। देखो ये अच्छी बात है कि इतना आपके हाथ में है, लेकिन भगवान न करे, क्या आपका हाथ भी आपके हाथ में है? यदि ईश्वर चाहे तो क्या आपका हाथ भी आपके हाथ में है? नहीं है। आज से कल की पता नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। देखो इसी तरह की एक सोच वाले व्यक्ति ने बहुत कुछ धन इकट्ठा कर लिया और एक दीवाल में रखवा कर ऊपर से उसको दीवाल को बंद करा दिया, प्लास्टर करा दिया उसका। बोला समय आने पर इसको दान करा देंगे। मित्र कहते हैं कुछ दान पुण्य कर लो। बोले आप काहे को चिंता करते हो, इतना तो अपने हाथ में कर रखा है हमने। बोले ठीक है। भगवान ने क्या किया, एक समय ऐसा आया, ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि ना हाथ हिले ना पांव, मुख से कुछ बोल नहीं पाए, खटिया पे पड़े। बस मित्र देखने आए। मित्रों ने कहा कि अब वो धन कहाँ है जो आपके हाथ में था, बताओ। हाथ में था तो अब हमें बताओ, हम दान करा दें। अब मुख चले, जीभ चले नहीं, हाथ पर चले तो ऐसे 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 इशारा करे। उसका कहने का अर्थ था कि इस दीवाल में है, इसमें से निकाल लो और दान पुण्य करा दो। अब मित्रों की समझ में नहीं आया, लेकिन उसके लड़के समझ गए। लड़कों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, अगर इस धन का पता लग गया तो बाप तो जा ही रहा है, धन भी चला जाएगा। मित्रों ने पूछा बेटा ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी? बोले ऐसा है महाराज जी, बाबा कह रहे हैं कि जो था अब कहाँ रखा है, जो था वो इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया, अब कुछ है ही नहीं। मतलब रखा हुआ धन भी काम में नहीं आया।
कहने का तात्पर्य यह है कि दान पुण्य धार्मिक कार्य के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम तब कर लेंगे, जब कर लेंगे। जब बने तब करते रहिए, जब बने तब करते रहिए। भगवान गंगा स्नान किया, स्नान करके देखो अयोध्या से चले हर्षित होकर, आश्रम से चले हर्षित होकर, लेकिन माता अहिल्या का उद्धार करके दुखी थे। और जैसे ही यहाँ अपने पाप का प्रायश्चित किया तो फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले, हरसि चले, हरस हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेहन कर निहराया, बेगी विदेहन फिर उसी प्रकार हर्षित होकर चल दिए जिस प्रकार अयोध्या से चले थे। विश्वामित्र जी के आश्रम चले थे, आगे चले तो जनकपुर दिखाई दिया, तो देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। जनकपुर में पहुंच गए, एक सुंदर आम वाटिका, एक आम का बगीचा देखकर विश्वामित्र जी बोले, राम हमारा मन कहता है कि आज यहीं ठहरा जाए, यहीं रुका जाए। राम जी बोले जैसी गुरुदेव की आज्ञा, और वहीं ठहर गए। अब देखो जनकपुर में पहुंच गए हैं श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ। और ये मिथिला नगरी कितनी मनोहर है। सियाजू की मिथिला नगरिया, सियाजू की मिथिला नगरिया, मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव के साथ सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। मनोहर लागे, मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। नगर निवासिन के नयनन सो, के नयनन सो, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे।
मधुर धुन कह श्री सिय सिय बोले मधुर कहे श्री सिया सिया बोले मधुर धुन बोले मधुर धुन बोले मधुर धुनि बोले मधुर धुन कह श्री सिय सिय बोले मधुर धुन कह कर सिया सिया आम की डार कोयलिया आम के नाम आम की डार आम की डार कोयलिया मनोहर लागे मिथिला नगरिया मनोहर लागे जो के तेरा नगरिया मनोहर लागे सिया जी की में तेरा नगरिया मनोहर लागे